हेलो एंड वेलकम टू इलियाना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी जनरल ट्रांसफर्स के ऊपर। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो जनरल ट्रांसफर है उसका जो पोर्टल है वो लाइव हो चुका है। इसके रिगार्डिंग जो लेटर है वो लेटर भी इशू हो गया आज। तो ये वो लेटर है जिस लेटर में ये लिखा हुआ है कि जो आज की डेट यहाँ पर मेंशन है और इसमें ये लिखा हुआ है कि जो जनरल ट्रांसफर है वो। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर इन्होंने यही बताया हुआ है कि जो लेटर्स इन्होंने टाइम टू टाइम निकाली हुई है रिगार्डिंग जो जनरल ट्रांसफर्स के ऊपर। तो उनकी जो मेंशंस है वो लेटर्स के बारे में। उसके बाद जो 3 नंबर पॉइंट है उसमें उन्होंने यही बोला है कि आपने जो अपनी जो जर्नल डिटेल है, रिजल्ट है, सर्विस रिकॉर्ड है, इन सबको आपने फिल करना है। देखो ऑलरेडी आप पहले भी फिल करते हो, सेम वही प्रोसीजर रहेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो ये जो जनरल ट्रांसफर है ये ओपन हुई है। इसकी जो तारीख है वो 6 जून से लेके 13 जून तक है। तो आप इसको ई पंजाब स्कूल वेब पोर्टल पर एम्प्लॉय आईडी में जाकर वहां पर आप इसको ऑनलाइन कर सकते हो। वो कैसे करोगे उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बताऊंगा। तो हर एक टीचर ने अपनी जर्नल डिटेल, रिजल्ट और सर्विस रिकॉर्ड फिल करना है। अगर कोई स्पेशल कैटेगरी होगी तो वहां पर आपको उनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी अपलोड करने पड़ेंगे। तो वहां पर आपको एक अपलोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद जो लास्ट में इन्होंने एक चीज लिखा हुआ है कि अगर आप में जो सर्विस में अगर कोई गैप है, 5 पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी टीचर की सर्विस में कुछ गैप है, क्योंकि आपको सर्विस का रिकॉर्ड फिल करना पड़ेगा, तो उसका एक प्रॉपर रिमार्क्स आपको वहां पर फिल करना पड़ेगा। उसके अलावा बदली के लिए बदली संबंधी दरखास्तां विच भरे गए डाटा ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ डाटा ਦਾ बटन क्लिक ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अंतिम मिति तक भी एडिटिंग की जा सकती है। दैट मीन्स कि अगर आपने आज डाटा फिल किया और आपने आज अप्रूव कर दिया तो उसके बाद भी आप उसको एडिट कर सकते हो। पर 13 तारीख के बाद, 13 जून के बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते। तो उसके बाद जैसे कि जो यही यहाँ पर वो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो कि स्पेशल कैटेगरी और एग्जाम्प्टेड कैटेगरी अधीन अप्लाई करने वाले कंप्यूटर फैकल्टी नॉन टीचिंग अपनी कैटेगरी संबंधी दस्तावेज, तो जो भी उनकी जो कैटेगरी होगी, अगर कोई डिसेबल है, अगर किसी को कोई डिसीज है, तो उसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वहां पर अपलोड होंगे। तो वो कैसे होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो लेटर है उस लेटर को रीड कर लेना। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर ये वाला था इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ये आपकी जो डिटेल है वो जस्ट अभी फिल होगी। उसके फिल होने के बाद आपकी स्टेशन चॉइस होगी। तो ये नहीं है कि ये आपकी जो ट्रांसफर है वो यहाँ से ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, वो आपसे स्टेशन चॉइस मांगेगा, जैसे कि हर साल होता है। यहाँ पर एक पॉइंट और वाला है, बदलियां ਲਈ साल 2023-24 ਦੀ ACR ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। अगर आपके पास 2023 और 24 की जो ACR है उसमें जो नंबर है वो फिल होंगे। अगर किसी कारण से वो ACR आपके पास अवेलेबल नहीं है, देन आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो पिछले साल की ACR भी भरी जा सकती है। तो आपको 22-23 की भी ACR है वो भी आप फिल कर सकते हो। क्लियर हो गया। इसके रिगार्डिंग अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप अपने जो MIS कोऑर्डिनेटर है, आपकी जो MIS विंग है, उनके साथ आप क्या कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं कि आपने ये करना कैसे है। तो यहाँ पर आपने ई पंजाब स्कूल वेब पोर्टल पे जाना है, देन लॉगिन में जाके आपने क्या करना है, स्टाफ लॉगिन में जाना है। तो आपका स्टाफ लॉगिन में ही होगा। तो यहाँ पर अपना जो आपका जो यूजर नेम है, उसका जो पासवर्ड है, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर फिल करोगे। फिल करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर गो के ऊपर क्लिक करके इसको फर्दर आगे प्रोसीड कर। तो यहाँ से कुछ इस तरह से आपके सामने जो डैशबोर्ड होगा वो आ जाएगा। देखो इसके रिगार्डिंग ना हमने पहले भी वीडियोस बनाई हुई है, वही सारा प्रोसेस है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को फॉलो किया हुआ तो यहाँ पर देखोगे हमने इसके रिगार्डिंग हर साल जो आपकी ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता है तो हम यहाँ पर वीडियोस लेके आते हैं। आप सिंपली इसको क्लिक करो, जर्नल ट्रांसफर इलियाना टेक, आपको यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। पर फिर भी हम इस साल भी अपनी जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको बताएंगे कि आपने ये डाटा कैसे फिल करना है। तो जब आपका यहाँ पर जो फर्स्ट स्क्रीन आ जाएगी, देन आपने अप्लाई में जाना है एंड देन अप्लाई फॉर ट्रांसफर में जाना है। जब आप अप्लाई फॉर ट्रांसफर में जाओगे तो यहाँ पर आपके सामने जो डिटेल होगी वो वहां पर डिस्प्ले करवा देगा। अब यहाँ पर जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा इंटरफेस चेंज है, बाकी सारा का सारा प्रोसेस सेम है जैसे हमने लास्ट ईयर किया था, उससे पिछले साल किया था, उससे पिछले साल किया था। जर्नल डिटेल फिल करो, रिजल्ट डाटा फिल करो, सर्विस रिकॉर्ड फिल करो। अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है तो फिर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है, और फिर आपने इसको अप्रूव कर देना है। अगर 13 तारीख से पहले पहले आपको लगता है कि आपने कुछ डाटा गलत फिल किया हुआ है तो आप उसको अनलॉक कर सकते हो। यहाँ से क्लिक हेयर क्लिक पे क्लिक करके यहाँ से आपका अनलॉक हो जाएगा, फिर से आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। पर 13 तारीख के बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अब जर्नल डिटेल में क्या है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपकी जर्नल डिटेल ओपन हो जाएगी। तो जर्नल डिटेल यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है हमारे पास। जैसे आप जनरल डिटेल के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने जनरल डिटेल है वो आ जाएगी। इस साइड आपकी होगी प्रेजेंट डिटेल। क्लियर। तो इसको आप चेक कर लेना, यहाँ पर आपने जो डिटेल है ये वाली फिल करनी है। स्पेशल कैटेगरी, अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है तो आपने यस करना है।
तो यस में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपकी स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन सी चीजें कंसीडर होती हैं, जैसे कि विडो, डाइवोर्स्ड है, वाइफ ऑफ सर्विंग मिलिट्री पर्सन है, वाइफ ऑफ पैरामिलिट्री पर्सन है, वर्किंग आउटसाइड द स्टेट और वॉर विडो है। तो यही आपकी स्पेशल कैटेगरीज है यहाँ पर, तो वो आपने यहाँ पर फिल करनी है। तो अगर आपकी नहीं है तो आपकी नो रहेगी। अगर कोई टीचर जो है वो क्या है CWSN टाइप में है, तो उसको आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो उसकी जो डिसेबिलिटी है, तो वो डिसेबिलिटी क्या है वो यहाँ पर आप फिल करोगे, और यहाँ पर उसका जो सर्टिफिकेट है वो किसने मेंशन किया हुआ है वो आपने यहाँ पर फिल करना है। वैसे ही अगर आपको कोई डिसीज है, कोई क्रोनिक डिसीज है या कुछ भी है, तो उसके लिए आप यहाँ पर यस करोगे। जैसे आप यस करोगे तो यहाँ पर आपके पास जो डिटेल होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जो डिसीज है वो किसके रिगार्डिंग है, जो आपका डिसऑर्डर है, कोई न्यूरो है आपकी, है कार्डियक इशू है आपका, लीवर किडनी ट्रांसप्लांट है, तो ये आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसको कितने सर्टिफाइड किया हो वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पे फिल होगी। उसके अलावा कोई आपका CWSN, अगर आपका कोई बच्चा के CWSN है कैटेगरी में आता है, तो वो आप यहाँ पर यस करोगे तो उसकी कैटेगरी वगैरह फिल करोगे। वैसे ही अगर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग इन द स्टेट और सेंटर PSU, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो यस नो में। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सीनियोरिटी नंबर, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो रहने देना, फिल मत करना। तो यहाँ पर जो ACR का स्कोर है वो 23-24 का, वो आउट ऑफ 100 आपने ये फिल करना है। अगर आपके पास 23-24 की ACR नहीं है किसी कारण से, तो जैसे एज पर लेटर था आप 22-23 की यहाँ पे फिल कर सकते हो। आपका प्रोफेशन क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ वो आप यहाँ पे फिल करोगे। डेट ऑफ द फर्स्ट ज्वाइनिंग इन द डिपार्टमेंट एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द प्रेजेंट स्कूल, वो आपने फिल करनी है। देखो यहाँ पर ना कुछ स्कूल वाले ना हर बार एक गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि यहाँ पर देखो इस साइड में डेट ऑफ द फर्स्ट ज्वाइनिंग उनकी क्या है, ये वाली है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द प्रेजेंट स्कूल क्या हुआ है, ये फिल किया हुआ है। उनकी कोई ट्रांसफर हुई है, ट्रांसफर होने के बाद उन्होंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द प्रेजेंट स्कूल चेंज नहीं करवाई अपनी, तो यहाँ पर वो चेंज नहीं हुआ है। बट यहाँ पर आप फिल करोगे मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये वाली है, तो वहां पर आपका जो डाटा है वो मिसमैच हो जाएगा। तो ये डाटा आपको पहले करेक्ट करवाना था। बार बार आपको मैसेज लगे हुए थे कि अपने डाटा को ओके करो, बट आपने वो अगर नहीं करवाया हुआ तो अभी वो वहां पर चेंज नहीं होगा। अगर आप आज की डेट में अपने डाटा में चेंजेस करवाते हो यहाँ पर कि मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द प्रेजेंट स्कूल मैं ठीक करवाना चाहता हूँ, बट वो ट्रांसफर पोर्टल में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो ये डाटा आपने अच्छी तरह से फिल करना है। उसके बाद टोटल लीव कितनी अवेल की हुई है, ट्रांसफर तो नहीं हुई आपकी कोई कंप्लेंट बेसिस के ऊपर, आपका जेंडर है वो क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, डाइवोर्स है, वो सारा का सारा आपका यहाँ पे फिल आएगा। अगर आपकी मैरिज हुई है तो आपकी डेट ऑफ मैरिज क्या है वो फिल होगी। ऐसे आपने सबमिट जर्नल डिटेल के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका जो पहला ऑप्शन होगा, पहला पोर्शन होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब आपकी जर्नल डिटेल फिल होगी, उसके बाद आपका होगा रिजल्ट सेक्शन। आपने रिजल्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो अब आपका ओपन होगा रिजल्ट सेक्शन। जैसे आपका रिजल्ट सेक्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहां से आपसे वो पूछेगा सेशन, तो आपने इन 5 ईयर का अपना रिजल्ट है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24, इन 5 सालों का जो आपका रिजल्ट है वो आप यहाँ पे फिल करोगे। सेशन क्लिक करोगे, उसके बाद आपका रिजल्ट जो है वो अवेलेबल है या नहीं है वो यस नो में फिल करोगे। जैसे आप यस करोगे, यहां पर आपका आएगा टोटल मार्क्स एज पर ACR। यहाँ पर आपके ACR के नंबर वो पूछ रहा है कि आपके ACR में कितने आपके मार्क्स थे और obtained इन द रिटन इन ACR। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपने जो MIS विंग है या फिर अपने जो DDOs है जो आपकी ACR लिखते हैं उनसे आप क्लियर कर लेना। तो यहाँ पर आपने एड रिजल्ट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपने बाकी सारे ईयर्स का भी यहाँ पर डाटा आपने अपडेट करना है। इसके बाद हमारे पास आएगा सर्विस रिकॉर्ड। आपने अब तक कहां पे सर्विस की है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आपने एक ही स्कूल में की है तो आपका एक ही सर्विस रिकॉर्ड होगा। अगर आपने 10 स्कूलों में आपने जॉब की है जब से आपने ज्वाइनिंग की है तो आपके 10 रिकॉर्ड वहां पर फिल होंगे। तो आपने यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक करना है, तो आपका सर्विस रिकॉर्ड का जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे आप सर्विस एंड पोस्टिंग डिटेल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर आ जाएगा ये वाला ऑप्शन। यहाँ पर ऊपर चेक कर लो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर स्कूल। अगर आपकी सारी की सारी सर्विस स्कूलिंग में हुई है तो स्कूल आपका आएगा। जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका ऑफिस में होता है तो उनको ऑफिस आएगा। अगर आपकी पहली ज्वाइनिंग पहले नोशनल सर्विस हुई थी तो पहले आप उसकी नोशनल की डिटेल फिल करोगे, बाकी फिर आप ऐड करोगे। तो अगर आपको कोई गैप इन सर्विस है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर अगर आपने स्कूल में जॉब की है तो वहां पर आपने ट्रांसफर आपने फिल करनी, अपनी जो सर्विस डिटेल फिल करनी है।
तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने की हुई है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करोगे, ठीक है। मान लो कि आपकी ये वाली डिस्ट्रिक्ट थी, स्कूल कौन सा था आपका, उसकी कैटेगरी क्या थी, उसका स्कूल का नाम यहां पर आ जाएगा। डिपेंड अपॉन आपका नेटवर्क कैसा है, डिपेंड अपॉन कि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ट्रैफिक किस तरह का है। तो अभी यहाँ पर जो साइट है वो बहुत बिजी है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद ही आपके जो आगे स्कूल होंगे वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्प्ले करवाएगा। हाँ, तो जैसे अभी यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा है, तो अगर आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करवाता तो आपको वेट करना पड़ेगा, वो आ जाएंगे। तो जिस भी स्कूल में आपने सर्विस की है, फॉर एग्जांपल इस स्कूल में की है, यहाँ पर फ्रॉम डेट टू डेट आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग से लेके अभी तक आपने जितनी सर्विस की है वो आप यहाँ पर आज की डेट फिल कर देना, एंड देन यहाँ पर ऐड स्कूल और ऑफिस। तो अगर आपकी मतलब अगर एक ही सर्विस आपकी, मतलब कि आपने शुरू से एक ही स्कूल में हो, तो आप ऐसा फिल कर सकते हो। अगर आपके मल्टीपल स्कूल थे, देन आपने वो सारी की सारी यहाँ पर ऐड स्कूल में जाके जितने स्कूल में आपने जॉब की है वो सारी के सारे आप यहाँ पर ऐड करोगे, तो वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पर फिल हो जाएगी। अगर आपने जनरल डिटेल फिल कर दी है, रिजल्ट फिल कर लिया है, सर्विस रिकॉर्ड फिल कर लिया है, अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है, देन आपने सीधा यहाँ पर अप्रूव पे ऊपर जाके आपने अपने डाटा को अप्रूव कर देना है। बट अगर आपकी कोई एक स्पेशल कैटेगरी है, तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट में जाके वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई डिसीज थी या बच्चा CWSN था, तो उसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे उन्होंने बोला था कि इसको सर्टिफाइड किसने किया हुआ है, तो जिसने भी सर्टिफाइड किया होगा उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पर अपलोड होगा। उसके बाद फिर आप वहां पर अप्रूव करोगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आपने जो जनरल ट्रांसफर है उसका डाटा कैसे फिल करना है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो हमारे चैनल के ऊपर अपना मैसेज है वो वहां पर छोड़ सकते हैं, उसका रिप्लाई मिलेगा। पर फिर भी इसके रिगार्डिंग जो आपकी डिस्ट्रिक्ट पे और ब्लॉक में एक टीम है, आपका MI स्विंग है, वहां पर आप बात कर सकते हो, अपने डीडीओ से बात कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग कोई भी टेक्निकल इशू हो तो आप अपने MI ब्रांच से बात कर सकते हो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करना भूले हमारे यूट्यूब चैनल इलाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना भूले। थैंक यू सो मच। जय हिंद।